students, welcome to my channel. Today we have to start our video from air and its composition. So now let's start reading, and in this video we will also enjoy by watching some extra animated videos. So now let's first focus on reading. The air which we inhale is not a single gas. तो कहते एयर जो हम inhale करते हैं वो एक सिंगल गैस नहीं होती है. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस. ठीक है, बट अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं. इट इज़ फाउंड दैट up to an altitude of 90 km from the Earth's surface, the proportion of three major gases present in the atmosphere is uniform. ठीक है, these major gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, but above 90 km the composition begins to change due to increase in proportion of lighter gases like helium. Apart from these gases, the air also contains some amount of dust particles and water vapors. Let us understand the importance of each of these constituents in the atmosphere. First gas is nitrogen. It occupied 78% of total volume in the air. 100% में से 78% जो है नाइट्रोजन होती है. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मार्क स्टार ऑन इट, अदरवाइज राइट इट इन योर नोटबुक. ठीक है, इट इज थस द मोस्ट प्लैनेटफुल गैस बट हैज़ लिटिल डायरेक्ट इम्पोर्टेंस टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है बट ये डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. When we inhale air, a major amount of nitrogen is not utilized inside our body system. ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं एयर तो नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो यूज़ नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर. ऑन द कॉन्ट्री, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू द सोइल. प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब तो करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं. किसके द्वारा करते हैं? सॉइल के द्वारा. दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स. तो ये किससे यूज़ होती है? प्लांट्स के द्वारा. टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थस नाइट्रोजन इज इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस. तो कहते हैं कि ये प्लांट्स को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? सपोर्ट करते हैं. किस में? ग्रोथ में और डेवलपमेंट में. तो नाइट्रोजन जो है इनडायरेक्टली हमारे लिए यूजफुल है. नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का हमने पढ़ना क्या है? हमें इतनी तो बात पता ही है कि ऑक्सीजन हमारे रहने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एवरी लिविंग बीइंग यूजेस ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो अभी हम ऑक्सीजन का करते हैं. It is the second major gas in volume which takes up about 21% of the air. ये भी एक important point की तरह ही ले लो कि ऑक्सीजन जो है 21% जो है एयर में प्रेजेंट होती है. All things, organisms, all living organisms, whether human beings or animals, inhale oxygen. कहते सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हमारी एयर से जीने के लिए, टू स्टे अलाइव. थस ऑक्सीजन इज नोन एज अ लाइफ सपोर्टर गैसिंग. तो वो कहते हैं कि ऑक्सीजन को, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सेकेंड नेम इज लाइफ सपोर्टिंग गैस. दिस इज ऑल्सो अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट. टेक इट एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, द एटमोसफेयर इज कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय द ग्रीन प्लांट्स through the process of photosynthesis. We also know that in class 4 maybe we have started reading about photosynthesis. ठीक है, फोर्थ क्लास से हमने photosynthesis का पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि what is photosynthesis. Photosynthesis is a process in which plants absorb
ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, है ना, बट ड्यूरिंग सनलाइट ओनली, है ना. But at night they also take in oxygen and give out carbon dioxide. This is a very bad myth कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. बेसिकली पीपल के पेड़ की नहीं बात हुई है, पीपल के पेड़ तो एक पर्टिकुलरली उन्होंने ले लिया, वैसे हर ट्री की बात हुई है, हर प्लांट की, क्योंकि रात के टाइम पे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते. वो क्या करते हैं, एयर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. यहाँ कोई ट्री है, अब वो ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, CO2 बाहर छोड़ रहा है. यहाँ कोई बंदा लेटा है, अब उसको तो ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन तो किसके पास जा रही है, ट्री के पास, तो इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. और बाहर क्या छोड़ रहा है वो, CO2. तो CO2 की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, जिससे वो मर भी सकता है. तो ये दिस इज़ अ मिथ कि पीपल के पेड़ के नीचे जो है समथिंग घूस्ट टाइप बातें हैं ये, तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो वो कहते हैं कि ये जो है, तो वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखती है ऑक्सीजन का एयर में. देयरफॉर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड बुशेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द एयर. कहते हैं कि ग्रोइंग ऑफ ट्रीज एंड बुशेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का बैलेंस और सप्लाई इन द एयर, ऑक्सीजन का सप्लाई एंड बैलेंस एयर में. फिर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है. नाउ लेट्स रीड दैट. ऑल्दो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज. ऑक्सीजन जो है बहुत कम परसेंटेज की होती है, कितनी, 0.03%. ठीक है, पता ही होगा ये कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम नॉर्मल रीड करते हैं. चाहे ये हो 8.28 बोलेंगे कई बच्चे इसको, 8.28, दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड. 8.28 बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद, है ना. तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे मिस्टेक निकालेंगे कि टीचर ने गलत बोला है, ठीक है. तो 0.03% जो है एयर में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ओवर द अर्थ. तो कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट गैस है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, बुशेस के लिए. क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही इससे होती है, फोटोसिंथेसिस ही इससे होती है. CO2 अंदर लेते हैं वो, O2 बाहर देते हैं. O2 बाहर देते हैं क्यों, क्योंकि CO2 अंदर आ रही है. CO2 नहीं होगी तो O2 अंदर जाएगी, हम जी नहीं पाएंगे फिर. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द सन. पहली बात तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्यों यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यही एक ऐसी पर्टिकुलर गैस है जो कि सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है, जो कि प्लांट्स ने यूज़ करनी होती है, ठीक है, इसलिए. और जितना भी वार्म अप द लोअर एटमॉस्फेयर, the surface of earth. Human being and animals release carbon dioxide during the process of respiration. Human beings जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में. किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में. The green plants, this is also important, बेटा take it as an important point. The green plant draw this carbon dioxide from the atmosphere and utilize it during the process of photosynthesis. तो कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, एंड किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर. इसी तरीके से जो है एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाया जाता है सारी गैसेस का. इफ़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इन द एयर, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है, इट कैन बी एडवर्सली इफेक्ट द लिविंग बींग्स. तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारे जितने भी लोग जी रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट कर सकती है. सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट. ये तो सच है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, हीट को एब्जॉर्ब करने की.
इट इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का उसको इंक्रीज भी करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विच इन टर्न इंक्रीजेज द टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस, जो कि इंक्रीज क्या करती है, टेम्परेचर किसका, अर्थ सरफेस का। ये ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती है। इसके अच्छी बातें भी हैं कि ये सन की हीट ले लेती है, बट ये बात है कि ये जो है वार्म कर देती है किसको, लोअर एटमॉस्फेयर को, मतलब लिथोस्फेयर को। लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, लिथोस्फेयर को ये इफेक्ट करती है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग उससे कॉज होती है, विच इज़ थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन दिस प्लैनेट। तो कहते हैं ये जो है थ्रेट बना के रख देती है, थ्रेट मीन्स डर, थ्रेट बना के रख देती है किस चीज़ का, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इस प्लैनेट पे। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री मेजर गैसेस द एटमॉस्फेयर हैज़ also has some other gases like argon, helium, methane etc. कहते हैं इन सब गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर के पास कुछ और गैसेस भी हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, मीथेन और बहुत सारी, इन स्मॉल वॉल्यूम्स, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होती है ये, ठीक है। जैसे इनकी पर्टिकुलर अमाउंट है, इनकी ऐसी कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होती है, ये सम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो जैसे प्रेजेंट है यहाँ पे कि कुछ गैसेज जो है 0.17% में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो now let's read. The water vapor and dust particles are the other important component present in the atmosphere. Water vapors, dust particles ये भी एक important part है, important component है atmosphere का। They have their own relevance. ये इनके पास खुद की एक relevance होती है, पहचान होती है। The atmosphere also holds solid particles of dust. Atmosphere के पास solid particles भी होते हैं dust के, salt के and pollen के और etc. These dust particles act as हाइड्रोस्कोपिक न्यूसेल्स। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूसेल्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि वाटर वेपर्स अराउंड विच वाटर वेपर्स गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्लाउड्स, इसके आसपास वाटर वेपर्स बनते हैं और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। सो अभी हमने ये वाला टॉपिक किया, तो हम पहले इसकी एक वीडियो देखेंगे हम। Composition of air. In this module, you will learn about the composition of air. Sid is walking in a garden with his mother. Mama, I always enjoy being in a garden. I feel so refreshed here. Yes, son, even I feel the same. The air in the garden is really refreshing. Sid's mother is absolutely right. Whenever there are trees, the surrounding air is quite clean and fresh. It is because the trees release oxygen into the air, which is an integral part of air. Trees help in maintaining the level of oxygen in the air, which is important for the survival of living beings. Air does not only contain oxygen, but there are several other gases present in it as well. In fact, air is a mixture of gases. Let us now find out what gases air is composed of. The biggest component of air is nitrogen. It comprises around 78% of the air. Out of the remaining 22%, 21% of air is composed of oxygen. So, nitrogen and oxygen gases form about 99% of air. The remaining 1% of air consists of several gases, including carbon dioxide, argon, helium, neon, hydrogen, ozone, and water vapor. So kids, now you know what air is composed of. Let's recap. Air is a mixture of gases. Two major components of air are nitrogen and oxygen. They comprise 99% of air. Gases such as carbon dioxide, argon, helium, neon, hydrogen, ozone, and water vapor comprise 1% of air. So beta, I hope the video is helpful for you. So now I need
I forgot to explain Doodle Box. Every time I told you Doodle Box is very important, so please mark it as a star. So here is global warming can be prevented by minimizing the use of CO2, CF, CS, methane, etc. ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगी? कार्बन डाइऑक्साइड को कम यूज़ कर कर, CFS को यूज़ कम कर कर एंड मीथेन को यूज़ कम कर. ठीक है. So Vijay, for today this is enough. Tomorrow we'll be doing the next topic, pollutants in the air. If you have any doubt in today's topic, do comment and do like my video and don't forget to subscribe my channel. Thanks for learning with me. #DAV Studies. Thank you so much.